आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बनाने की अन्य विधियाँ। उसमें सबसे पहले फ्रॉम हेलो एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद एक्वस एल्काइली लाइक NaOH और KOH और मॉइस्ट Ag2O गिव्स एल्केनॉल्स। हेलो एल्केन के जलीय क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ या नम Ag2O के साथ अभिक्रिया पर एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। The reactivity of haloalkane with aqueous alkali follows the following order. हेलोएल्केन के जलीय क्षार के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है: टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, यानी तृतीयक, द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक। फर्स्ट ऑफ ऑल RX react with NaOH और KOH और Ag2O and the formation of ROH plus NaOX, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और NX प्रोडक्ट बनेगा। RX की जगह सबसे पहले CH3I KOH के साथ अभिक्रिया करेगा और CH3OH यानी मीथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड इज C2H5Br Ag2O जो कि मॉइस्ट है यानी नम Ag2O के साथ अभिक्रिया करके इथेनॉल C2H5OH का फॉर्मेशन करेगा प्लस AgBr प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट वन RR CHX एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करेगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्लस KX फॉर्मेशन। थर्ड वन R1 R2 एंड R3 CHX एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करके टर्शरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा प्लस एल्कीन। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर टर्शरी अल्कोहल प्लस एल्कीन का निर्माण होगा, यानी एल्कीन्स आल्सो फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस एल्काइली विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड, यानी टर्शरी एल्काइल हैलाइड की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन का निर्माण होता है। रिएक्शन ऑफ HBr with alkene obtained by dehydrohalogenation of one haloalkene gives secondary bromoalkene which gives secondary alcohol when it reacts with the aqueous KOH। अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड से निम्न क्रिया होती है: 1 हेलोएल्केन की विहाइड्रोहेलोजेनीकरण अभिक्रिया से HBr की अभिक्रिया होती है RCH2CH2Br एल्कोहलिक KOH के साथ में, जिसमें KBr और H2O निकल जाएगा, एल्कीन फॉर्मेशन होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। HBr के साथ अभिक्रिया करेगा, एडिशन होगा H और Br का एडिशन यहाँ पे और H का एडिशन होगा CH2 के ऊपर। इसकी एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे और इसका फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी अल्कोहल का, यानी 1 हेलोएल्केन की विहाइड्रोहेलोजेनीकरण से प्राप्त एल्कीन की HBr के साथ अभिक्रिया करवाने पर द्वितीयक ब्रोमो एल्कीन प्राप्त होता है, जिनका जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करने पर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्केनेल एंड एल्केनॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ अभिक्रिया। एल्केनेल एल्केनॉन की अपचयन के साथ अभिक्रिया जिसमें RCHO यानी एल्डिहाइड की 2H के साथ अभिक्रिया करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इथेनॉल जैसे अभिक्रिया एग्जांपल लेते हैं, इसकी 2H करें तो इथेनॉल फॉर्मेशन यानी CH3CH2OH का निर्माण होगा। कीटोन RR C डबल बॉन्ड 2H के साथ अभिक्रिया करेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल की 2H के साथ अभिक्रिया करी और 2 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ। इन यौगिकों का अपचयन मुख्यतः निम्नलिखित अपचयकों द्वारा किया जाता है। सो द रिडक्शन ऑफ एल्केनॉल्स एंड एल्केनॉन्स कैन बी डन मेनली विद द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी निम्न अपचयकों के साथ अभिक्रिया जिसमें पहली है विद Na प्लस इथेनॉल जिसे बुओब्लांक BB रिडक्शन, ये बुओब्लांक अभिक्रिया अपचयन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में कीटोन RR C डबल बॉन्ड O की Na के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी इथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करने पर OC2H5 निकल जाएगा और RRCHO फॉर्मेशन होगा जिसकी Na के साथ अभिक्रिया करें, फिर इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास और उसकी इथेनॉल के साथ OC2H5 के साथ करें तो RRCHOH फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी सोडियम तथा इथेनॉल से अपचयन पर एल्केनॉल और एल्केनॉन क्रमशः संगत प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केनॉल यानी अल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया बुओब्लांक रिडक्शंस कहलाती है। सेकेंड वन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 के साथ और सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया 4CHO प्लस NaBH4 3H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा, जिसमें CH3 CH2 CH2 CHO NaBH4 के साथ अभिक्रिया और 1 ब्यूटेनॉल का निर्माण होगा। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH CO CH3 NaBH4 के साथ वाटर के साथ अभिक्रिया करें तो CH3CH2 CHOH CH3 यानी 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण होगा। Lithium aluminum hydride reacts very violently with water and alcohol, so it is always used in dry ethyl ether. RCHO की अभिक्रिया करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF NH2 1 अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा और कीटोन की अभिक्रिया सेम रिएक्टेंट के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर के साथ में करें तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा। Third one is catalytic hydrogenation. 1 alcohol and 2 alcohols are obtained from the hydrogenation of alkenyl and alkylone in the presence of specific catalysts Ni, Pt, Pd and Ru in inert solvents. यानी RCHO की H2 के साथ रिएक्टेंट के साथ इनके साथ में अभिक्रिया कराएंगे, इनके प्रेजेंस में कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा। कीटोन की अभिक्रिया H2 की इनकी प्रेजेंस में कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, जिसमें पहला है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। अकॉर्डिंग टू नाइस्ट्रॉम एंड ब्राउन के अनुसार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्लों का संगत प्राइमरी अल्कोहल में अपचयन कर देते हैं, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल, यानी 4RCOH यानी एसिड के लिए 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा, जिसकी वाटर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपायोनिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर नियोपेंटाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। सेकेंड वन इज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशंस, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल acids gives primary alcohol on reduction in the presence of specific catalysts ruthenium or copper chromide CO and CuCr2O4 के साथ में करें, यानी RCOH प्लस H2 की इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अभिक्रिया करने पर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, यानी एस्टरों का अपचयन करें, जिसमें पहला है एस्टर गेट रिड्यूस इजीली इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, they get reduced by lithium aluminum hydride and sodium borohydride, and the reduction of ester the cleavage of COR bond occurs, यानी एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों की उपेक्षा सुगमता से अपचयित हो जाते हैं और इनका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से हो जाता है। जैसा फल है RCOR- यानी एस्टर lithium aluminum hydride and H2O and the formation of primary alcohol and dash ROH, यानी इथाइल बेंजोएट की अभिक्रिया सेम रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करें और बेंजाइल अल्कोहल का 90% सॉल्यूशन का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इज बोव-ब्लांक रिडक्शन, एस्टर गेट्स रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल आल्सो, यानी एस्टर का 4H के साथ बोव-ब्लांक सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा प्लस R-OH यानी अल्कोहल का निर्माण होगा। Catalytic hydrogenations, ester get reduced from primary alcohol on catalytic hydrogenation. Hydrogenation take place in the presence of ruthenium and catalyst, यानी ester H2 की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर एस्टर कन्वर्ट इनटू एल्केनोइक एसिड व्हेन दे आर हीटेड विद डाइल्यूटेड मिनरल एसिड एंड
एल्कोहल, यानी एस्टर के जल अपघटन के द्वारा जब एस्टर को तनु अम्ल खनिज अम्ल अम्ल क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। दीज आर दी एस्टर्स। H2O के साथ विक्रिया कराने पर RCOH का निर्माण करेंगे, यानी एथाइल एथेनोएट की वाटर के साथ विक्रिया करने पर इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल।